ये हैं उमर रियाज़। शायद आप सभी इन्हें जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। ये हैं आसिम रियाज़ के भाई। और अभी की बात की जाए तो आसिम रियाज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है। तो इनके भाई उमर रियाज़ का अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने आसिम की पर्सनल लाइफ, उनके ब्रेकअप, उनके लव रिलेशनशिप और तमाम चीज़ों पर बात की है। मतलब खुद के बारे में कम बात की है, आसिम की प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात की है। और जिस तरह से उन्होंने ब्रेकअप पे बात की है, ब्रेकअप हुआ हिमांशी और आसिम का, तो उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ खुलासा भी किया है। क्या है पूरी बात बताएँगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, आसिम और हिमांशी की जोड़ी बनी बिग बॉस 13 में। इन्होंने शरेआम एक दूसरे को पसंद किया, प्रपोज किया, अपने प्यार का इजहार किया। और अगर हिमांशी की बात की जाए तो उन्होंने अपने पुराने 9 साल पुराने रिश्ते को ठोकर मारी सिर्फ और सिर्फ आसिम के लिए। और आसिम की अगर बात की जाए तो वो शायद एक लव एंगल चाहते थे बिग बॉस में। जिस तरह से सिद्धार्थ और शहनाज का एक प्यार पनप रहा था, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, कुछ इस तरह का सॉफ्ट एक एंगल बनाना चाहते थे हिमांशी के साथ। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हम ये नहीं कहते कि वो सारी चीज़ें वो फेक कर रहे थे, हो सकता है उनके बीच में कुछ सच्चाई हो या वो प्यार असलियत में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा नेशनल टेलीविजन पर शरेआम हो रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी उनकी पर्सनल बातें हैं। तो एक पब्लिक फिगर होने के नाते जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, लव लाइफ में चल रहा है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं उस बारे में जानने में। और अब हो चुका है उनका ब्रेकअप। इन्होंने वजह क्या दी? हिमांशी ने और आसिम ने भी यही वजह दी कि हम दोनों अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, तो अब शायद हम साथ में उतना नहीं रह पाएंगे। और देखने वाले भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं और हमें ट्रोलिंग का बहुत सामना करना पड़ता है। खासकर हिमांशी ने इस बात को मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा इसे लेकर ट्रोलिंग होती है। तो मैं अब ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों अब अलग अलग रास्ते पर हैं। तो बहुत सारे फैंस का दिल टूटा था जब आसिम आंशी को अलग होते हुए देखा था उन्होंने, क्योंकि फैंस तो सचमुच बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। बिग बॉस 13 से स्पेशली फैंस का एक इमोशनल अटैचमेंट है। कुछ लोग सिडनाज से प्यार करते हैं, तो कुछ लोग आसिम आंशी को भी पसंद करने वाले फैंस हैं आज भी। तो यहाँ पर उमर रियाज से जब ब्रेकअप और प्यार की बात पूछी गई तो उनका ये कहना था कि हाँ, आसिम भी इस फेज से गुजरा है। तो जब आसिम का ब्रेकअप हुआ तो हम सब उसके साथ था, ऐसा नहीं था कि वो अकेला था। और ब्रेकअप क्या होता है यार? उमर रियाज ने कहा कि ब्रेकअप क्या होता है, वो तो 24-25 साल की उम्र में होता है। जब आप 30 साल के ऊपर हो चुके होते हो तो वो कोई ऐसे ब्रेकअप नहीं होता है और ना ही कोई हार्ट ब्रेक टाइप की कोई चीज़ होती है। तो आसिम के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो एक म्यूचुअली वो लोग फैसला ले लेते हैं कि चलो अब मेरे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं, हमें शादी करनी है, बट अब वो नहीं मान रहे हैं। और लड़की को शादी करनी होती है लेकिन लड़का आगे बढ़ना चाहता है, वो एक हसल में होता है, तो उन दोनों की शादी नहीं हो पाती, ना ही रिलेशन आगे बढ़ पाता है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। बस एक फ़ोन करना होता है कि यार अब नहीं हो पा रहा है। तो 3 साल का ही रिश्ता था, कोई ऐसा कमिटमेंट तो था नहीं दोनों के बीच में, तो हो गया दोनों का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दिल टूटना वगैरह, थोड़ा बहुत एक पेन तो होता ही है क्योंकि इतना पुराना रिश्ता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें कही है उमर रियाज ने। फिर आगे उनसे सवाल पूछा गया कि क्या दोनों अलग धर्मों को मानते थे इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ है? तो उमर रियाज ने कहा कि रीज़न क्या है, दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किस वजह से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, दोनों साथ में बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। फिर अचानक से उनका ये फैसला हुआ, तो वो उनकी एक पर्सनल लाइफ है, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर है कि सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो दोनों साथ थे, वो एक टाइम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम साथ में जिया है, लेकिन अब वो साथ नहीं है। उन्हें भी दर्द हुआ होगा, लेकिन फैंस को ज़्यादा दर्द हुआ जो उनसे प्यार करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन अब फैंस को भी ये चीज़ें समझनी होगी कि दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर उमर रियाज ने क्लियर किया है कि दोनों अलग हुए हैं और उनकी वजह क्या थी अलग होने की, कहीं ना कहीं वो खुद भी इन बातों को नहीं जानते। लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग
कुछ थी उनके बीच में ऐसी कि दोनों ही अलग हो गए, ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है नहीं, दोनों को एक दूसरे के साथ अब आगे नहीं बढ़ना था, तो दोनों अलग हो गए और अलग होके भी खुश हैं। खुश नहीं है अगर कोई, तो वो हैं फैंस जो इन्हें बिग बॉस 13 से प्यार करते थे, तो वो एक इमोशंस जुड़ जाते हैं किसी भी जोड़ी के साथ। तो इस तरह से उमर रियाज ने आसिम और हिमांशी के प्यार पर और ब्रेकअप पर काफ़ी सारी बातें की, लेकिन बात हो रही हो बिग बॉस 13 की जोड़ियों की और नाम न लिया जाए सेडनाज का, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। सेडनाज की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो आज भी फैंस के दिलों पर राज करती है और वो हमेशा करती रहेगी यार। सेडनाज तो हमेशा ही रहने वाला है। वेल गाइस, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए।